बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के जावा ट्यूटोरियल सीरीज़ के सेशन नंबर 8 के अंदर आज हम स्विच स्टेटमेंट पर बात करेंगे। लास्ट टाइम पे भी हमने इफ़ के ऊपर बात की थी और बताया था कि कंडीशनल स्टेटमेंट दो तरह की होती है, एक इफ़ होती है और एक आपकी स्विच स्टेटमेंट होती है। सो हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं सोर्स में। कोशिश किया करेंगे जब आप ये सीख रहे हो तो अपनी सारी स्टेटमेंट्स को ज़्यादा बनाएं ताकि कल को आपको कोई प्रॉब्लम हो, जब आप किसी सॉफ्टवेयर उसमें बैठे हो या कोई काम कर रहे हो तो आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही है आप वहीं पे अपनी एग्जांपल में जाएं। ये आपका एसेट बन रहा है स्विच एग्जांपल। अब मैं लास्ट टाइम पे मैंने पास और फेल वाला रखा था, मैं यहाँ पे ग्रेड सिस्टम थोड़ा सा प्रोग्राम बनाता हूँ लेकिन आपको समझ आ लेट्स सपोज इस दफ़ा मैं यूज़र से इनपुट भी ले लेता हूँ। याद रखें प्रोग्राम को बेहतरीन करते हैं, हर दफ़ा कोई वैल्यूज़ लेते हैं डिफरेंट से। तो मैं इस स्कैनर इनपुट्स मैं हर दफ़ा न्यू लेता हूँ ताकि आपको एक चीज़ आपके दिमाग में ना बैठ जाए कि नहीं जी मैंने यही लफ्ज़ लेना था तो मैंने यही किया, तो आपको ये पता हो। अच्छा, अब बाज़ दफ़ा लोग यूज़ कर रहे होते हैं, नहीं समझ आती, आप ख़ुद भी लिख सकते हैं java.util। ये मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इंटेलिसेंस की मदद लें, आप ख़ुद भी ऊपर इंपोर्ट java.util कर सकते हैं। डॉट स्कैनर भी लिख सकते हैं, लेकिन अब आप पूरा पैकेज ले रहे हैं, अभी ये बात हम डिस्कशन करेंगे कि पैकेज क्या होते हैं, पूरे का पूरा भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, इनपुट्स है। now take the value from the user, take and the value from the user बिल्कुल करेंगे। ये इंटीजर मैंने मार्क्स, या देखें अगर आपकी आदत है तो ये आदत अपनाएं, स्टूडेंट मार्क्स पूरा नाम इसको मैं। अच्छा, अब मैं इसको इनिशियलाइजेशन भी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब मैं स्टूडेंट मार्क्स इज़ इक्वल टू, अपने हाथ से कोड करने से आपको हर दफ़ा बेहतरीन तरीका पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू होती है। इससे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट प्लीज़ एंटर योर मार्क्स। बहुत अच्छा लगता है, आप अगर अपनी हैबिट्स अपना लें तो कोडिंग तो कुछ मसला ही नहीं रह जाती है आपके लिए। स्टूडेंट मार्क्स हैं। अब हम स्विच स्टेटमेंट ला रहे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ स्विच। एक क्वेश्चन है जो हर दफ़ा लोग पूछते हैं, देखें यही एक प्रोग्राम है मैं बनाना चाह रहा हूँ और मैं पहले एक सिंपल सा प्रोग्राम, ग्रेड का प्रोग्राम बना रहा हूँ। अब मैं इसमें रख रहा हूँ कि मुझे पता हो कि मैं किस तरीके से वैल्यूज़ हैं, जैसे 90 से अबव हैं 100। ये क्वेश्चन एक बनता है कि हमें कब इफ़ यूज़ करना चाहिए, कब हमें स्विच करना चाहिए। स्विच फास्टर है इफ़ की निस्बत। अगर आपने लेस देन इक्वल देन 50 लगाया है तो वो हर दफ़ा जाएगा पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन उसके ऊपर काम। याद रखें स्विच की स्टेटमेंट का स्विच है, इसमें कोई आपकी कंडीशनल या ऑपरेशनल ऑपरेटर्स नहीं होते, आपने सिर्फ उसमें वो देना है जिसके ऊपर आपकी कंडीशन अप्रोच है। 2 कर्ली ब्रैकेट्स लगा के इसको कर लें। एरर जहां आए ना उसे आगे मत लिखें, ये अपनी हैबिट अपना लें। एरर का मतलब है कि आपका कोई गलत हो रहा है, कहीं पे मिस्टेक्स है, उसको पहले दूर करें मैं यहाँ पे क्या गलती। स्विच के अंदर केस होते हैं। अब मैं ये दे रहा हूँ कि केस 90, फॉर एग्जांपल मैं 100 दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब मैं बार बार भी लिख सकता हूँ, या मैं यू गॉट A+ ग्रेड, कंग्रेचुलेशन कर लें जो भी आपका। ये जैसे ATM के ऊपर बना होता है, आप जब जाते हैं जी 1000 500 1500 2000, ये सारी इसी तरह से स्विच स्टेटमेंट है। वो आपसे पूछता है जी अदर अमाउंट, वहाँ इफ लगा है। और इसको ब्रेक, मैं अभी डिस्कशन करता हूँ कि ब्रेक क्यों जरूरी है। लेट्स सपोज अगर इसने 90 पे है
तो ये है system डॉट आउट डॉट println you got A grade. ब्रेक केस है अगर आपके पास 80 system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln you got, मैं चाहूँ तो कॉपी भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी हैबिट अपना लेंगे तो एरर आपके ख़त्म हो जाएंगे। एरर उसी वक्त आते हैं जब आप कॉपी पेस्टिंग करते हैं, अपनी तरफ से बचाने की कोशिश करते हैं, टाइम बचाने की कोशिश करते हैं, टाइम उससे ज़्यादा लग जाता है। system डॉट आउट डॉट प्रिंट, और वो आपके जहन में कंसेप्ट भी नहीं बैठता। तो you got, प्रोग्रामिंग आपके दिमाग से है, तो आप अगर अपने साथ सही तरीके से उसको वर्कआउट कर लें तो बड़ा अच्छा। अब सम टाइम स्टूडेंट्स को ये भी होता है कि जनाब इसके फ़ॉन्ट कैसे ठीक करने। मैं आपको वंस अगेन बता दूं, विंडो में आना है, प्रेफरेंसेस में आना है, यहाँ पे आप उसको फ़ॉन्ट्स तलाश कर लें, कलर्स एंड फ़ॉन्ट्स, इस पे आप क्लिक करके ये जावा एडिटर है, इसको आप एडिट कर दें। तो इस तरह से आपको ये भी आपको ज़रूरत है कि भी कलर चेंज होने चाहिए। सम टाइम लोगों को पसंद नहीं होते। मैंने 18 रखा हुआ है, मेक इट 16 14, कोई आपको और स्टाइल पसंद है वो कर लें, सिंपल पता होना चाहिए। और ये वंस अगेन ब्रेक है, केस है फॉर एग्जांपल 60 system डॉट आउट डॉट println you got C plus 8 plus great। अच्छा, अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज केस करना चाह रहा हूँ कि अच्छा ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मैं कहता हूँ जी 49 पे जो भी होगा ना वो फेल होगा। यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा कि कब आपने इफ़ यूज़ करना है, सॉरी यू आर फेल, और कब आपने ब्रेक। अच्छा, एक और होती है जिसकी कंडीशन होती है डिफ़ॉल्ट। इसके अलावा कोई नंबर कोई फीड करेगा तो उसको हम कुछ और मैसेज देंगे, प्लीज़ एंटर अ वैलिड मार्क्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप गलत नंबर देते हैं तो वो कंडीशन कैसे चलती है, इट्स अ ब्रेक। ये मेरा अब देखें मैंने कोड किया, एक एरर नहीं आया। वजह ये नहीं कि मैं आपके दिमाग में बैठ जाती चीज़। अब आप इसको एग्जीक्यूट करें जी, एग्जीक्यूशन हुई। अब ये मुझसे नंबर मांगेगा। अब लेट्स सपोज मैं 90 देता हूँ। देखें प्रोग्राम मेरा चल रहा है, रन कर रहा है, एग्जैक्टली इट्स वेरी फाइन। लेकिन अगर मैंने फॉर एग्जांपल 49 दे रहा हूँ, देखें 49, सॉरी यू आर फेल, इट मीन्स के वर्किंग हो रही है। लेकिन लेट्स सपोज अगर मैं इसको 50 दे देता हूँ, वो कहता है प्लीज़ एंटर द वैलिड मार्क्स। वजह क्या है? तो 50 तो आपने दिया ही नहीं हुआ। इस तरह की कंडीशन में या तो आप 100 तक सारे केसेस बनाएं, या हमारे पास एक तरीका और है, केस 99।
इसका मतलब है कि ये भी वर्किंग चला सकता है। इसका मतलब फिर 98, 97, 96 सारे बनाने पड़ेंगे। जी हाँ जी, आपको आंसर मेरा ख्याल है मिल जाएगा। केस के अंदर आपके पास ऑप्शन यही है, तो इसमें लेस देन ग्रेटर का साइन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम लेस देन कंडीशनल ऑपरेटर तो है ही नहीं, ये इसी सूरत में आपने लेना है जहाँ पे आपको पता हो कि मैंने चॉइसेस मेरी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। लिमिटेड चॉइसेस से क्या मुराद होती है कि आपको पता, जैसे मेल फीमेल, कंट्रीज, इस तरह के ग्रेड के प्रोग्राम। अब ये तसव्वुर कर लें कि आप बनाने बैठे हैं तो आपके पास तो ऑप्शन तो जहान लग जाएगा आपके पास, आपको तो ये सारा करना पड़ेगा 91 तक। ओके जी, अब आप इसकी वैल्यूज़ दें। अब मैं 91 भी दूंगा तो वो इसको वर्कआउट करेगा, 93 भी दूंगा तो गॉट ए प्लस। तो आप खुद सोचें। अब ये रह गया था क्वेश्चन ब्रेक वाला। अगर बिलफर्ज मैंने नंबर्स दिए, यहाँ देखिएगा मैं यहाँ से ब्रेक्स हटा रहा हूँ ये, तो जिस तरह ब्रेक अगर मैं यहाँ से ब्रेक्स हटा दूँगा तो क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ तक ब्रेक नहीं मिलेगी वो नंबर्स उसके ऑटोमेटिकली फॉलो होंगे। अब ये मैंने 3 ब्रेक्स लगाई हैं, अब 3 स्टेटमेंट्स इसके साथ प्रिंट होंगे 91 के ऊपर। क्योंकि देखिए आपने देखा कि ए प्लस ग्रेड बी, ए ग्रेड बी, बी प्लस ग्रेड बी और फिर बी ग्रेड बी। तो इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट जब आपका एक फंक्शनैलिटी पूरी हो गई है तो आपने वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगानी है ताकि आपका काम जो है वो कंप्लीट हो सके। और वंस अगेन इट्स अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, और आपको पता चल गया। अब आपने समझ लें कि और बनाना है 80 से 90 तक के दरमियान बनाना है 91, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे केस का काम करें, केस 89 इस तरीके से। सो आई थॉट दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। भाई देखो मैंने 100 नंबर डालने, मैंने जान चेक में 91 जो भी में छोड़ा है, तो उसने कहा भाई ये ब्रैकेट नंबर नहीं है आपका।